गोष्ठी संख्या में देखें तो छोटी है, क्योंकि आदरणीय हवलदार जी ने एक बार एक बात कही थी कि गणित से नापोगे तो दरिद्र पाओगे। कवि को गणित से नापोगे तो दरिद्र पाओगे, उसके भावों को जांचोगे तो उसको पवित्र सागर मानोगे। हम लोग संख्या में चाहे थोड़े हैं, लेकिन हमारा इस विवेक का जो उत्साह है वो प्रशंसनीय है, और हम सबका धर्म है कि इसको हम सहयोग करते रहें और उसकी हिम्मत बढ़ाते रहें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे हलधर जी केवल उत्तराखंड के नहीं है बल्कि देश के एक स्थापित और प्रसिद्ध ओज कवि हैं, और हमें इस बात का नाज है कि हम इनके संग बैठ जाते हैं। ये इनका बड़प्पन है। मैंने इनकी जो उपस्थिति जब भी मैं पाता हूं, जहां भी पाता हूं, मुझे एक बात मेरा अनुभव कहता है हलदर जी, कि जिस राह पर चलते चलते इन्होंने बरसों बिताकर एक शिखर पर अपना पत्थर स्थापित किया है, उस रास्ते पर अभी हमने चलना सीखा है। और फिर भी इनका बड़प्पन देखिएगा कि आप कहीं भी इनको आमंत्रित करिएगा, ये बहुत कम मिलेगा आपको रविंद्र जी। यद्यपि देहरादून में भी नया नवेला हूं मैं, लेकिन मुझे अनुभव है अपने जीवन का कि जो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, खासतौर से साहित्यिक क्षेत्र में, वो कहीं न कहीं नवांकुरों को तो बहुत आगे तक ले जाने का जज्बा नहीं दिखाते, बल्कि अपनी जड़ों को भी भूल जाते हैं। हमारे हलदर जी में ये दोनों विशेषताएं देखी हैं कि ये उस आयाम पर पहुंचकर भी कहीं आप इनको आमंत्रित करिएगा, ये वहीं आते हैं। यह है एक बड़े और महान होने के लक्षण। बड़ा होना और महान होने में यही अंतर है। बड़े तो सब हो जाते हैं, मगर महानता का लक्षण सरलता है, सादगी है, सहयोग है, और सबको साथ ले जाने की एक क्षमता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हलदर जी का, यहाँ है और आप सबको मेरे साथ ले जाते हैं। डोभाल साहब के गीत हैं, अंदर तक असर करते हैं। रविंद्र जी का अपना एक अनोखापन है, ये वहां पहुंच जाते हैं जहां आप हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन गुदगुदाते हैं। शास्त्री जी को मैंने कई बार सुना है, इनकी रचनाओं में साहित्यिक पक्ष दिखाई देता है। अच्छा एक गुथा हुआ गीत अथवा ये रचना प्रस्तुत करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग चले आते हैं और हमें सुनाते हैं। नए हैं, मोनिका को मैंने पहली बार, मैं भूल भी गया था बाद में कि हम कहाँ मिले। हम पहली बार साधना टीवी पर ही मिले थे, मोनिका से साधना टीवी मिले थे, और वहीं जाके पता चला ये देहरादून से है। और मैंने कहा कि आप फिर वहां आइए ना, कि हाँ मुझे जोड़िएगा। तो फिर ये हिंदी भवन आना शुरू किया, उसके बाद ये आने लगी है। और इनका स्वर बहुत अच्छा है। कनेरी जी की पुस्तक के उसमें, कनेरी जी की पुस्तक फिर दोबारा आई, और बड़ा सम्मान ये योग्य भी हैं और इनको मिलता भी है। आप आते रहिएगा और अपनी रचनाओं को प्रसारित करिएगा, कुछ हम भी सीखेंगे आप लोगों से। नया भाई कई बार मुझे यहाँ मिला है, फिर भी इनका नाम मुझे अभी तक मेरी जुबान पर नहीं आया है। अरविंद जी, इनका भी जो साहस है उसको प्रणाम करता हूँ, और इस साहस को बनाए रखिएगा, क्योंकि साहित्य एक साधना है, और इस साधना में आपका तपस्या भाव बना रहना चाहिए। और लिखने से पहले हलधर जी हमें पढ़ना आना चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे, बीच में टोक रहा हूँ गुस्ताखी माफ, उर्दू में एक कहावत है कि जब आप 1000 शेर पढ़ लोगे तब एक शेर लिखने के लिए कलम उठाने की हिम्मत करोगे। जी, तो आपका जो अध्ययन है जितना पुष्ट होगा, उतना ही आपका वाचन और लेखन
क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाया भी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उसका एक सारांश आपको देकर फिर एक गीत जो एकदम ताजा है, एकदम नया है, स्वागत, उसका स्वर भी अलग है, उसका भाव भी अलग है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिकेशन की 4 विधाएं हैं। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। यानी अध्ययन, श्रवण, लेखन, वाचन। इन चारों को यदि 2 भागों में मैं बांट दूं तो पहली दोनों ज्ञान प्राप्ति का साधन है। हम लोग या तो पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं या बड़े विद्वानों को सुनकर ज्ञान पुष्ट करते हैं। और जो ज्ञान हमें मिलता है इन दोनों साधनों से, उसका संप्रेषण भी हम 2 ही भागों में करते हैं, 2 ही माध्यम से करते हैं, या तो लिखकर और या बोलकर। ये दोनों बाद वाली जो विधाएं हैं उनकी मजबूती और मुखरता, प्रखरता निर्भर करती है कि हमारी पहली दोनों कितनी पुष्ट है। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना ही अच्छा हम लोग या तो लिखकर कह सकते हैं या तो कहकर कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है बड़ा होने के नाते कि पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे तो लिखने के लिए आपका अपने आप उबाल आएगा। आपके पास शब्द भी होंगे, आपके पास भाव भी होंगे, आपके पास प्रतीक भी होंगे, आपके पास बिंब भी होंगे। तो ये तो एक मास्टरी का खामखा का नुस्खा रहा। अब मैं आपको एक नया, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मास्टर जी काम ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने दुराग्रह किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपका काम मैंने किया। आसान हो गया। एक नया गीत दे रहा हूँ हलदर जी, स्वागत। एकदम नया है और कल ही ये प्रमाणिक होकर मुझे मिला है, इसलिए इसमें आप देंगे। इस प्रेम गीत में, जो कि मेरा मूल जो स्वभाव है, मिजाज है मेरे गीतों का, रचनाओं का, वो प्रेम रहता है। उस प्रेम का जो विरह भाव, जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ स्थायी भाव रहता है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आध्यात्म और भौतिक दोनों है। प्रेम का आध्यात्म पक्ष भी है, बिंब देखिएगा इसकी आप, कि कहा जीव और आत्मा इस किनारे और उस किनारे पर हैं, और फिर मिलन की चाह है, और फिर उस करुणा भाव को सुनिएगा आप। तुम खड़ी उस पार हो, तुम खड़ी उस पार हो, कब से प्रिय प्रेम है इस पार तो कर लो मिलन। तुम खड़ी उस पार हो, कब से प्रिय प्रेम है इस पार तो कर लो मिलन। देह तो निष्प्राण है कब से प्रिय, प्राण है इस पार तो कर लो मिलन। प्राण है इस पार तो कर लो मिलन। ये नदी की धार तो बहती रहेगी, और कहानी प्रेम की कहती रहेगी। ये नदी की धार तो बहती रहेगी, और कहानी प्रेम की कहती रहेगी। पवन भी अनुकूल है पर कब तलक, नाव बिन पतवार के चलती रहेगी। पवन भी अनुकूल है पर कब तलक, नाव बिन पतवार के
चलती रहेगी। नाव है मझधार में कब से प्रिय, खींच लो पतवार कर लो मिलन। खींच लो पतवार और कर लो मिलन। तुम खड़ी उस पार हो कब से प्रिय। नदी का स्वभाव है अपने प्रियतम को मिलने के लिए बहते रहना। ठीक वैसे ही जीव भी मिलन की चाह में दौड़ता रहता है, दिन प्रतिदिन मिलने की आशा है। एक और मंत्र देता हूं आपको। ना तो जीव अलग है, ना तो परमात्मा अलग है, हम उसे अद्वैतवाद कहते हैं। मैं तुम्हारे संग हूं हर पल प्रिय, मैं तुम्हारे संग हूं हर पल प्रिय। पुष्प में मकरंद हो जैसे प्रिय। मैं तुम्हारे संग हूं हर पल प्रिय। पुष्प में मकरंद हो जैसे प्रिय। तारा गणों के बीच में चंदा गगन। तारा गणों के बीच है चंदा गगन। ताल में देखो शशि उतरा प्रिय। ताल में देखो शशि उतरा प्रिय। रात की रानी खिली कब से प्रिय। रात की रानी खिली है कब से प्रिय। और भ्रमर इस पार है कर लो मिलन। और भ्रमर इस पार है कर लो मिलन। अंतिम बंद दे रहा हूं आपको, और फिर अपने आप को उसी पर देखकर बिंब देखिएगा। अब यहां भौतिकता और अध्यात्म पर आपसे लाकर कोशिश करता हूं। स्वागत। किनारे कहा जाता है कभी मिलते नहीं है लेकिन संग संग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नदी के दोनों किनारे संग संग तो रहते हैं पर मिलते कभी नहीं है। मैंने इसमें दिया है कि किनारे भी मिलते हैं। उन्हें मिलाता है नदी का जल, दोनों को स्पर्श करके चलता है। इधर का भाव उधर जाता है, उधर का भाव इधर आता है, और भावनात्मक रूप से दोनों किनारे एक हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे जीव और आत्मा का है, प्रेमी और प्रेमिका का है। प्रेम एक सेतु है जो मिला देता है। ये किनारे फासले पर ही रहेंगे। ये किनारे फासले पर ही रहेंगे, और नदी को धार ही देते रहेंगे। किनारा नहीं है तो पानी की धार नहीं बन सकती, फैल जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य बहुत जरूरी है जीवन का। ये किनारे फासले पर ही रहेंगे, और नदी को धार ही देते रहेंगे। क्षितिज पर मिलते नहीं धरती गगन भी। दिखता है धरती और आसमान मिल रहे हैं, दिखता है, मिलते नहीं है। क्षितिज पर मिलते नहीं धरती गगन भी, सूर्य को बस मार्ग ही देते रहेंगे। सूर्य को बस मार्ग देते ही रहेंगे। अंतिम दो पंक्तियां इसका सारांश है। सूर्य को बस मार्ग ही देते रहेंगे,
साधना से तू बना लो तुम प्रिय, साधना से तू बना लो तुम प्रिय, सत्य है इस पार और कर लो मिलन, सत्य है इस पार और कर लो मिलन, तुम खड़ी उस पार हो कब से प्रिय। बहुत धन्यवाद।